Hello, virtual. Let us see this question. Question say that using the principle of mathematical induction, prove that for all n belongs to n, x की power n minus y की power n is divisible by x minus y, where x minus x comma y are the distinct real number. मतलब दोनों इक्वल नहीं हो सकता, अगर इक्वल होगा तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चलिए, सबसे पहले तो हम लोग की कंसेप्ट की बात करते हैं यहाँ पे। की कंसेप्ट, अब की कंसेप्ट में हम लोग क्या यूज करेंगे? पीएमआई दिया हुआ है तो इसकी स्टेपिंग की बात करेंगे यहाँ पे। तो मैंने लिखा स्टेप्स ऑफ पीएमआई प्रॉब्लम। अब पीएमआई का मीनिंग क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? लेट गिवन एक्सप्रेशन is equals to P of n. ओके। स्टेप फर्स्ट सबसे पहला काम हम लोग क्या करेंगे? चेक फॉर n equals to 1. सेकेंड, लेट which is true for n equals to m, where m is any positive integer, and थर्ड वन इज क्या करना है? हम लोगों को चेक करना है, चेक फॉर n equals to m plus 1, if it is true for n equals to m plus 1, then it is true for all n belongs to n। कहता है कि अगर n इक्वल टू m प्लस 1 के लिए ट्रू है तो ये n जो है स्मॉल n कैपिटल n के लिए क्या होगा? ट्रू होगा। ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की प्रॉपर्टी यही बताता है। तो सबसे पहला काम हम लोग क्या कर लेते हैं? लेट कर लेते हैं। लेट है p ऑफ n इज इक्वल्स टू x की पावर n पाई की पावर n। अब सबसे पहले तो हम लोग को इसको चेक करना पड़ेगा। तो चेक किया किसके लिए जी? n इक्वल्स टू 1 पे। n इक्वल्स टू 1 पे हम लोगों ने इसको चेक किया। तो अब हम लोग पुट कर दिए p1 पुट करेंगे तो x की पावर 1 y की पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू x माइनस 1, x माइनस ऑफ y। तो ये क्या हो गया? विच इज ट्रू, क्योंकि x माइनस 1 से डिविजिबल तो x माइनस बाई तो डिविजिबल हो ही गा ना, x माइनस बाई। तो विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1। इसके बाद का जो काम हमारा है उसको लेट करना। तो लेट किया विच इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू 1, n इक्वल्स टू m। This implies that p of m is equals to x की पावर m माइनस y की पावर m। ये क्या करता है? ट्रू है, मतलब x माइनस y का क्या डिविजिबल है। तो इसका मतलब k टाइम्स ऑफ x माइनस y। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x की पावर m इज इक्वल्स टू y की पावर m प्लस ऑफ k इंटू एक्स माइनस ऑफ y। लिख सकते हैं ना जी। चलिए, अब ये हो गया तो इसके बाद का काम हमारे पास है चेक करना। फिर से चेक फॉर n इक्वल्स टू m प्लस 1 पे, दिस इंप्लाइज दैट p ऑफ m प्लस 1 दिस इज इक्वल्स टू x की पावर m प्लस 1 माइनस ऑफ y की पावर m प्लस 1। अब इसको लिखते हैं तो ये आ गया x की पावर m इंटू एक्स माइनस ऑफ y की पावर n इंटू वाई
अब इसकी वैल्यू हम लोग क्या करते हैं, यहां से डाल देते हैं। तो जब डालेंगे तो ये आ जाएगा x इंटू बाई की पावर m प्लस ऑफ k इंटू एक्स माइनस ऑफ बाई, x माइनस ऑफ बाई माइनस ऑफ बाई की पावर n इंटू बाई। अब यहाँ पे देखो बाई की पावर m है, ये भी बाई की पावर m है, तो ये क्या हो गया, x माइनस बाई हो जाएगा। तो ले लिया हमने कि भाई बाई की पावर m इंटू एक्स माइनस ऑफ बाई प्लस ऑफ k टाइम्स ऑफ x माइनस ऑफ बाई। अब इसमें से क्या कर सकते हैं, x माइनस बाई को कॉमन ले लिया तो ये बच गया बाई की पावर m प्लस ऑफ k। अब देखो यहाँ पे x माइनस बाई कॉमन आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि विच इज ट्रू, विच इज, यहाँ पे सबसे पहले तो एक काम कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लायर लिख देते हैं ना, कि विच इज मल्टीप्लायर, विच इज मल्टीप्लायर, विच इज मल्टीप्लाई ऑफ x minus y. This imply that which is true for n equals to m plus 1. अब अगर ऐसा है तो हम लोग लिख सकते हैं इसको, हम लोग इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी इसमें भाई, इसको लिख सकते हैं है ना, हैंस 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 लिखा जा सकता है by the condition of PMI which is true for all n belongs to n। यही हम लोग को प्रूव करना था, हमने इसको प्रूव कर दिया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।